हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होम साइंस में हम चैप्टर 10 कपड़ों के तंतु, प्रकार एवं जीवन में उनका प्रयोग पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इसमें प्रस्तावना, तंतु का अर्थ, तंतु से सूत का निर्माण आदि के बारे में पढ़ा। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे वस्त्रोपयोगी तंतुओं के प्रकार या वर्ग। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सभ्य मानव ने अनेक प्रकार के तंतुओं से वस्त्र तैयार करना शुरू कर दिया है और अब वस्त्रोपयोगी तंतुओं की सूची में अनेक तंतुओं का नाम जुड़ गया है। इस स्थिति में बच्चों, वस्त्रोपयोगी तंतुओं के व्यवस्थित अध्ययन के लिए हमें उनका जो समुचित वर्गीकरण है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत बच्चों, इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए तंतुओं की प्राप्ति के स्रोत के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो तंतुओं की प्राप्ति के स्रोत हैं उनके आधार पर जो सारे वस्त्र उपयोगी तंतु हैं उनको सर्वप्रथम दो वर्ग में निर्धारित किया गया है। प्रथम वर्ग होता है बच्चों प्राकृतिक तंतु, है ना, और द्वितीय वर्ग होता है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल फाइबर्स और कृत्रिम तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। बच्चों, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु प्राणी जगत से ही प्राप्त किए जाते हैं तथा वनस्पति जगत से भी, है ना। और जो प्रमुख वस्त्रोपयोगी प्राकृतिक तंतु हैं वो हैं ऊन, रेशम, कपास, जूट, हेम्प और लिनन आदि। इसके अतिरिक्त खनिज स्रोतों से भी बच्चों कुछ वस्त्रोपयोगी तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आया द्वितीय वर्ग के वस्त्रोपयोगी तंतु। मैंने बताया था ना कि द्वितीय वर्ग के वस्त्रोपयोगी तंतु जो होते हैं उन्हें हम कृत्रिम तंतु यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। और इस वर्ग के जो वस्त्रोपयोगी तंतु होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, है ना। इन तंतुओं को मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर प्रयोगशाला में विभिन्न तरीकों द्वारा तैयार किया जाता है ना। और जो कृत्रिम तंतु होते हैं उनका इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है, इसलिए बच्चों इन तंतुओं को वस्त्रोपयोगी आधुनिक तंतु भी कहा जाता है। और इस आधार पर बच्चों इन तंतुओं के पुनः दो उपवर्ग निर्धारित किए गए हैं, यांत्रिक विधि से तैयार कृत्रिम तंतु और रासायनिक विधियों से तैयार कृत्रिम तंतु। बच्चों, जो रेयॉन है वो यांत्रिक विधि द्वारा तैयार किया गया सबसे प्रमुख कृत्रिम तंतु है, और जबकि नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लोन, एक्रिलॉन ये सब जो हैं ये रासायनिक विधि से तैयार किए जाने वाले कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, अभी हमने बताया था ना कि जो वस्त्रोपयोगी तंतु हैं उनका सूची बताई थी ना हमने। ये देखिएगा, उनका वर्गीकरण ये है: वस्त्रोपयोगी तंतु, प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु। फिर प्राकृतिक तंतु में क्या लिखेंगे हम? वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु, खनिज तंतु और प्राणी जगत से प्राप्त तंतु। और कृत्रिम तंतु में अभी हमने पढ़ा है रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु और यांत्रिक विधि द्वारा निर्मित तंतु। फिर इनमें भी वनस्पति जगत से आपको कौन कौन से तंतु प्राप्त हैं? कपास है, लिनन है, हेम्प है, जूट है। और खनिज से देखिए धात्विक और अधात्विक। और धात्विक में है सोना चांदी और अधात्विक में है एस्बेस्टॉस। ठीक है बच्चों, ये जो वर्गीकरण है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं में अंतर। बच्चों, जो प्राकृतिक तंतु हैं वो हमें विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से
प्राप्त होते हैं और जो प्राकृतिक तंतु हैं उनके सभी गुण प्रकृति प्रदत्त तथा पूर्व निश्चित हैं। प्राकृतिक तंतुओं की बच्चों लंबाई, रंग, चमक, संगठन और अन्य गुण निश्चित होते हैं और प्राकृतिक तंतु केवल सीमित मात्रा में ही प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जबकि बच्चों जो कृत्रिम तंतु होते हैं, कृत्रिम तंतुओं को किसी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि इन तंतुओं को जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और कृत्रिम तंतुओं के बच्चों गुण वस्त्र वैज्ञानिक जो हैं वो स्वयं निर्धारित करते हैं और आवश्यकता के अनुसार वो उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और कृत्रिम तंतुओं की लंबाई, रंग, चमक और संगठन आदि जो गुण होते हैं उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है और कृत्रिम तंतुओं को बच्चों आवश्यकता के अनुसार असीमित मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम प्राकृतिक तंतुओं के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। बच्चों, होमवर्क से आपको जितना हमने अब तक पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।